हाँ भाई लौंडो, की हाल चाल। आज मैं इसलिए आया हूँ। आज मैं ऐसे एक्टिंग स्किल्स के बारे में बताऊंगा जैसे तुम, सॉरी आप, अपने घर में कहीं बैठे बैठे कर सकते हो, लेटे लेटे कर सकते हो। एक्सरसाइज, या फिर तुम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो वहां भी कर सकते हो। सॉरी आप, एक्टिंग स्किल को आप कहीं भी इम्प्रूव कर सकते हैं। चाहे वो घर में आप सो रहे हो, मतलब बेड पे आप लेटे हो, या फिर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, या फिर अपने आप ऑफिस वर्क में हो या ऑफिस स्पेस में हो। तो मैं आपको ऐसे 5 स्किल्स आज ऐसे बताने वाला हूँ जिसे आप कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, और ना आपको कभी टाइम देने की ज्यादा जरूरत होगी। आप ये कहीं भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अकेले में करना भाई। यू कैन परफॉर्म एज वेल एज अलोन एज वेल एज इन पब्लिक or any environment where you are feel suitable, feel comfortable. So let's start this video without wasting time. Just go. पहली एक्सरसाइज ये है, प्ले विथ प्रॉप्स। सपोज ये मेरे पास मैच स्टिक की एक स्टिक है, तो इस स्टिक को आप किस तरह से अपने एक्टिंग स्किल में यूज कर सकते हो। तो इसे हम ऐसे सोचने में यूज कर सकते हैं, या फिर इसे कान साफ कर सकते हैं, या फिर इसे दांत में लगा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इसके साथ या फिर किसी भी चीज के साथ आप खेल सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके एक्टिंग स्किल को इम्प्रूव करे। तो आप कोई भी घर में सामान हो, बॉल हो, कटलेट हो, कटलरी हो, या कुछ भी चीजें ऐसी हो, बैट हो, बॉल हो, या फिर स्टेशनरी की कोई चीजें हो, तो आप उसे यूज कर सकते हैं इस तरह से, और अपने एक्टिंग स्किल को एक्सरसाइज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि आपके फ्लेक्सिबिलिटी आए। किसी भी चीज को अगर आपको विद इन अ मिनट करना पड़े तो स्पॉन्टेनियस हो जाए। तो एक एक्टर क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। अगर उसे कुछ भी दिया जाता है, he just wanted to act, he just go with the flow. So you have to act anything you have needed. So अगर आपके पास कुछ भी है तो आप उसे यूज करिए, स्पॉन्टेनियसली एक्ट करिए, बिना सोचे हुए, बिना समझे हुए। कुछ भी कर सकते हैं आप, सुनील शेट्टी बन सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, वैसे आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। दूसरी एक्सरसाइज ये है, रीडिंग अ बुक। अगर आप कोई बुक रीड कर रहे हैं तो आप उस रीडिंग में अपने साउंड को मॉड्यूलेट करके बहुत तरह के वेरिएशन में बात कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज जैसे ये, कौशल्या को उस दिनों ने पॉल की बातचीत इतनी रोचक लगी थी कि वे उसी के यहाँ रुक गए थे। संयोग से रात के भोजन के समय पॉल के चाचा भी आ गए थे, जो बड़े वरिष्ठ अभिनेता थे और अपने भतीजे के कार्य में रुचि लेते थे। पॉल ने उन्हें बताया कि उस दिन मंच पर विरास मौन के संबंध में कुछ हुआ था। सीखे वे सारे विवरण को सुनाकर बड़े प्रसन्न हुए थे। एक बिंदु जो उत्तेजित कर रहा था उन्हें एक बिंदु जो उत्तेजित कर रहा था उन्हें उस साथी के सूल मंत्र से संक्रमित किया गया था, वह जिसके साथ बातचीत से आप अलग अलग वेरिएशन में रीडिंग कर सकते हैं। जिससे आपको फायदा ये होगा कि आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन जो होती है वो आप कभी भी चेंज कर पाएंगे। अगर डायरेक्टर आपसे सॉफ्ट मांग रहा है, रोबोटिक मांग रहा है, वर्सटाइल मांग रहा है, तो आप उस समय अपने आवाज को ट्यून कर सकते हैं किसी भी लाइन में। तो ये तीसरी एक्सरसाइज ये है, अपने आप फेस के साथ खेल सकते हैं। जैसे
ये एक्सरसाइज है, थोड़ी सी ऑकवर्ड होगी करने में, लेकिन आप अपने फेस के साथ इधर उधर कर सकते हैं। तो ये एक वेरिएशन एक्टर में अगर किसी को चाहिए होता तो ये इस टाइप की एक्सरसाइज वो करता है। तो अगर कोई भी सपोज आप डायलॉग बोलते हैं या कोई भी एक्सप्रेशन की सबसे ज़्यादा नीड होती है, अगर किसी की एक्सप्रेशन नहीं भी आते तो आप इस एक्सरसाइज को करके अपनी एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इस टाइप के एक्सरसाइज को करिए, अपने फेस के साथ खेलिए, किसी भी चीज़ को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, नाक हो, आँख हो, कान हो, तो आप कुछ भी ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये था तीसरा। और चौथा ये है, चौथा क्या था? चौथा एक्सरसाइज ये है कि एक आपको सिचुएशन मोड है, आपको एक सिचुएशन क्रिएट करना हो जहां पे आप किसी सिचुएशन में आप हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप ऐसा सपोज करेंगे कि आप दौड़ के आ रहे हैं, तो आप किस तरह से हाँफेंगे। अगर आपको कोई डायलॉग दौड़ते दौड़ते हुए बोलना है तो कैसे बोलेंगे? बहुत तेज दौड़ा थे यार, अरे तो सांसें फूल गई, बार बार बचाऊं मैं। तो इस तरह से आप दौड़ते हुए बोल सकते हैं। सपोज आपको रोते हुए बोलना है, उससे बहुत प्यार करता हूँ यार, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वो भी मेरे बिना नहीं रह सकती, मैं क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ। तो आप इस तरह के वेरिएशन करके, आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी ऑकवर्ड फील होगी, लेकिन बाद में अगर आप इस चीज को किसी के सामने करेंगे तो ये आपके फर्स्ट टाइम नहीं होगी, दिस इज नॉट योर फर्स्ट। when you are doing this practice every time, every day, so you are being an habitual of this, so at that time you feel very relaxed, comfortable, तो उस समय आपको ये सीन करने में ज़्यादा ऑकवर्डनेस नहीं लगेगी। और एक्टर तो वही होता है ना जिसे फियर नहीं होता है। तो ये तो आपको लाइफ टाइम करना है, तो धीरे धीरे अपनी शाइनेस इस चीज़ से आप खत्म कर सकते हैं। पांचवा सीन ये है, एक सेकंड, ऐसे आपको हेडफोन लगा के अपने मोबाइल के थ्रू कोई सीन देखना है और सीन को वहीं पॉज करना है और उसी डायलॉग को रिपीट करना है, उसी सेम साउंड के स्पेस में, टाइमिंग के स्पेस में, जैसा एक्टर ने बोला उस चीज को आपको ऐसे ही बोलना है। इससे आपका ये होगा कि आपको टाइमिंग समझ में आएगी कि एक एक्टर दो वर्ड्स के बीच में कितना टाइम लेता है बोलने के लिए, स्ट्रेस किस चीज में देता है। तो इसमें आपको सीन की एसेंस समझ में आएगी, तो इससे आपको कोई भी डायलॉग डिलीवरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी कि आप स्क्रिप्ट को अच्छे से समझ सकेंगे और अच्छे से डायलॉग डिलीवरी दे पाएंगे किसी के सामने भी। सपोज मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, उसमें डायलॉग है, अभी मैं देख रहा हूँ, बादशाह की गली में आके बादशाह का पता नहीं पूछा करते, गुलामों के झुके हुए सिर खुद ब खुद रास्ता बता देते। तो आप उसी समय उसे पॉज करें और अपने मन में नहीं बोलना, ट्राई टू वोकुलेट, use of your two strings under your neck, so try to produce from this sound. So आप ये डायलॉग फिर बोलना पॉज करके, बादशाह की गली में आके बादशाह का पता नहीं पूछा करते, गुलामों को झुके हुए सिर खुद ब खुद रास्ता बता देते। तो इस डायलॉग को आप बाथरूम में घूमते समय, बात करते समय, या फिर आप अलोन बैठे हैं या फिर अकेले हैं, सो यू कैन प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ डायलॉग्स, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये थे मेरे 5 टिप्स और स्किल्स जो आप कहीं भी बैठे, कहीं भी उठते समय, सोते समय या जागते समय कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा और आपको किसी भी सिचुएशन को समझने में आसानी होगी।
अगर आपके पास कोई एक सवाल है, जवाब है, जवाब तो मैं दूंगा, आप भी दे सकते हैं। कमेंट है, क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं नीचे, और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगती है, या फिर मैं जो आपको बताता हूँ उससे आपको कुछ हेल्प हो रहा है, तब शेयर करिए ताकि आपके थ्रू आपके दोस्तों को भी हेल्प हो सके। और अपने आप को लर्निंग मोड में डालिए, क्योंकि मेरे भाई दुनिया आपकी स्टेज है, और आपको अगर एक्टर बनना है तो ऐसा समझना हो कि ये आपको परफॉर्मेंस हमेशा के लिए देना है। अगर आप अपने ड्रीम के लिए अभी से कुछ नहीं कर रहे हैं तो एक तरह का टाइम पास है, वो ड्रीम नहीं है आपका। अगर आपने कभी उस पर काम ही नहीं किया है तो वो ड्रीम नहीं है। तो अगर आपने सच में एक्टर बनने का ड्रीम देखा है तो उस चीज को पूरा करने के लिए लग जाइए आज से, अभी से। क्योंकि मुंबई में जो आप रह के सीखेंगे वो मैं आपको यहाँ सिखा दूंगा। और जितना आप, जैसे बोला जाता है कि आप स्टडी जितना आप खुद से करेंगे उतना आपके लिए इम्प्रूवमेंट होगा, तो उसी तरह एक्टिंग है मेरे भाई। एक्टिंग के बारे में आप जितना जानेंगे, अपने से इम्प्रूव करेंगे, स्किल, एक्सरसाइज, टेक्निक मैं आपको बता चुका हूँ। जितना आप अंदर अपने आप के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप खुद से समझ पाएंगे कि मेरे अंदर से इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो बेहतर है कि आप यहाँ से तैयार होके जाएं, ताकि आप वहाँ आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, और आप राइट समय पर राइट चीज़ें आपको मिल जाए। विदा लेता हूँ आपसे। फॉलो कीजिए मुझे फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, और कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो तो हमें बताइए। सॉरी, चूहा आ गया, तो हमें बताइए, हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्टे गुड, स्टे हैप्पी एंड स्टे सर्वाइवर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और बस।